राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के एक ऐसे रोचक जानकारी के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का तरीका बताया गया है। अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, भोजन के लिए आमंत्रित होते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि सभी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां क्या हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 269 अध्याय और 18,000 श्लोक संग्रहित किए गए हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नर्क और 84 लाख योनियों के नर्क स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी हैं, जिनमें से एक यह है कि किस तरह के लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं भोजन करना चाहिए। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, वही मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही सोच और विचार बनते हैं। भोजन हमारे मन को, हमारे आहार हमारे मन को और विचार को प्रभावित करता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, इस प्रकार का कहावत प्रचलित है और यह बिल्कुल सही भी है। हमारे मन को ये बहुत प्रभावित करता है, इसलिए आहार का शुद्ध और सात्विक होना बहुत ही जरूरी है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की शैया पर बैठे भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं कि आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त में कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था मैं, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। जी हाँ, अगर हम ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करते हैं तो हमारे पापों में वृद्धि होती है, इसलिए हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि 10 लोग कौन कौन हैं और इनके घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो मनुष्य है, जो घर है, वह है चोर। कोई भी चोर या अपराधी, कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उस अपराध सिद्ध हो गया हो तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ भोजन करने से उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है, इसलिए चोर या अपराधी के यहाँ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर उसका अपराध सिद्ध हो गया हो और आप जानते हो कि वह चोर है। दूसरा जो मनुष्य है वह है चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह से अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है, इसलिए आप उसके पापों के भागीदार ना बने और उनके यहाँ भोजन बिल्कुल भी ना करें। हमारा तीसरा नंबर जो है वह है सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं
गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना जाता है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है, इसलिए आप अनुचित रूप से कमाए गए धन जो कमाते हैं उनके यहाँ भी भोजन ना करें। चौथे नंबर पे हमारा जो नंबर है वह है रोगी व्यक्ति के यहाँ। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए भूलकर भी आप किसी भी रोगी के यहाँ भोजन करने ना जाएं। पांचवें नंबर पे आते हैं अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भी भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ का भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें और क्रोधी मनुष्य के यहाँ भोजन करने से बचें। छठवें नंबर पे है नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का एक विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं, इसलिए आप इनके यहाँ का भोजन बिल्कुल भी ना करें। आप इनके यहाँ भोजन करने से अवश्य बचें। इन्हें केवल दान दें, क्योंकि दान देने का ही विधान हमारे शास्त्रों और पुराण में बताया गया है। सातवें नंबर पे है निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति अमानवीय भाव नहीं रखता है, मानवीय दया की दृष्टि नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। इसलिए इस प्रकार का खाना खाने से भी आप जरूर बचें, जो लोग निर्दयी होते हैं। अगला जो हमारा है वह है निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, उसके यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो अगला नंबर है वह है चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना एक बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में ही रखा गया है। अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए और इनके घर लेन देन से भी जरूर बचना चाहिए। ऐसे लोग खुद भी पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप के भागीदार बनाते हैं। सबसे अंतिम जो है वह है नशीली जो चीजें बेचते हैं, उनके यहाँ भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नशा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित माना गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वाले को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनके यहाँ आप कभी भी भोजन करने ना जाएं। आशा करती हूँ कि आपको गरुड़ पुराण की भोजन से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही लाभकारी जानकारियाँ अपने तक सीमित ना रखिए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए। सभी को इसका लाभ प्राप्त
होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसी ही वेद पुराण और शास्त्रों की जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।